औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान राना मोहम्मद नज़ीर। आप प्रोग्राम देख रहे हैं हंटर एंड हंटिंग्स। तो नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान आए हुए हैं वो हमारे फ़ख्र गुजरांवाला के उस्तादों के उस्ताद जनाब मोहम्मद फ़खरुद्दीन साहब हैं, जो कि काफ़ी बहुत अच्छे शिकारी हैं और ख़ुद भी बड़ा शिकार किया है और उनके जो शागिर्द हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उनसे बात करते हैं। आज हमारे वो स्टूडियो में मौजूद हैं। जी फ़खरुद्दीन साहब, मुझे बताइए आपने कब से मछली पकड़नी शुरू की? मैं TH न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने जो ना 16 साल की उम्र से जो ना शिकार खेलना शुरू किया। अभी मेरे 73 साल उम्र है। जी, आप किस मुल्क में, सुना कि आप बांग्लादेश में भी शिकार खेलते रहे हैं? जी, बंगाल से मैंने शुरू किया था शिकार खेलना, तो पंजाब में आके पांचों दरियाओं पे मैंने शिकार खेला हूँ। माशाल्लाह। जी, तो मेरे दूसरे मेहमान हैं आज के हमारे गुजरांवाला के जनाब अब्दुल साम रेहान साहब, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते रहे हैं। उनसे बात करते हैं। आप रेहान साहब मुझे बताइए कि हमारे मुल्क में मछली का सीज़न कब शुरू होता है और किन किन दरियाओं पे मछली पकड़ी जाती है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं TH न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इज़्ज़त अफजाई की हमको स्टूडियो में बुला के। जी, पाकिस्तान में मछली का सीज़न 1 सितंबर से स्टार्ट होता है और पूरा साल रहता है, मासिवाए 3 महीनों के, मई जून जुलाई। मई जून जुलाई ब्रीडिंग सीज़न होता है। इसमें मछली नहीं पकड़ी जाती। शिकारी को भी मना है, लेकिन शिकारी पकड़ते हैं। जी फ़खरुद्दीन साहब, मुझे बताइए कि आप ने मछली जो पकड़नी शुरू की, उस वक़्त आपकी कितनी उम्र थी, आप बता रहे थे? मेरी उम्र उस वक़्त 18 साल थी और अभी 73 साल उम्र है। तो मछली में आप कोई ना कोई उस्ताद होता है, आपका भी कोई उस्ताद होगा, उसका नाम? जी हाँ, मेरे उस्ताद थे, उनका नाम मोहम्मद जसीम। जी जी। तो आपके शागिर्द भी काफ़ी होंगे यहाँ पे पकड़ने? जी माशाल्लाह, मेरे बहुत शागिर्द हैं, कोई 30-35 शागिर्द हैं। जी जी। तो ये उस्तादी और शागिर्दी का क्या मामला होता है? इसमें उस्ताद क्या ट्रेनिंग देता है शागिर्दों को? ट्रेन ये देता है कि सबसे पहले तो जो है ना, शिकार को, पानी को समझो, पानी पे मच्छी है, नाले चेक करो। सारा कुछ करने के बाद जो है ना, आप बड़ों का छोटों का अदब करो। ये हमारा ट्रेनिंग है। जी जी। जी रेहान साहब, मुझे बताइए कि अक्सर शिकारी बताते हैं कि हमने 3 दिन 4 रातें जो हैं दरियाओं पे गुजारी हैं। तो ये क्या मामला होता है कि ये रात को मछली ज़्यादा लगती है? जी बिल्कुल, रात को मछली ज़्यादा लगती है। रात को बड़े दाने बाहर निकलते हैं। छोटी मछली सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा होती है तादाद में पानी में, वो ये बाइट वगैरह चारा खा जाती है लोगों का। इसलिए शिकारी की कोशिश होती है कि वो नाइट में शिकार खेले, क्योंकि बड़े दाने वैसे भी मछली ट्रैवल करती है, रात के टाइम ही करती है। जी, आपने आपकी लाइफ में मछली बड़े से बड़ी साइज़ में कितनी पकड़ी होगी आपने? जी, जो मैंने बड़े से बड़ा साइज़ पकड़ा है, सोल का मैंने पकड़ा है, 16 किलो का। उस वक़्त वो किसी एंगलर ने निकाल के दिया था मुझे। मैं उस वक़्त वो दाने के ही जितना था बचपन में। जी उस्ताद मोहतरम, मुझे बताइए कि मछली पकड़ने का क्या तरीका होता है? कई लोग राड से पकड़ते हैं, इसके अलावा भी कोई चीज़ और कोई जाल से पकड़ते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं मछली को पकड़ने? देखिए, मच्छी पकड़ने का तरीका तो काफ़ी है। जाल से भी लोग पकड़ते हैं, राड से भी पकड़ते हैं और डोर अड्डे से भी पकड़ते हैं। जी जी। तो ये मुझे बताइए कि ये जो हुक इस्तेमाल की जाती है, जो जिसको कि कुंडी भी कहते हैं, तो ये पाकिस्तान में बनती है या दूसरे कंट्री से आती है? ये किस तरह की हुक को इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिससे मछली पकड़ी जा सके? ज़्यादातर जो है ना, हुक इस्तेमाल होते हैं नॉर्वे का। जी जी। हाँ, ये अच्छी नस्ल की है। ये पाकिस्तान में भी तैयार होती है कोई हुक या बाकी नहीं, पाकिस्तान में नहीं तैयार होते हैं, ये बाहर से ही आते हैं सारा। जी रेहान साहब, मुझे बताइएगा कि जो लाइन इस्तेमाल की जाती है फ़िशिंग पकड़ने में, ये लाइन जो है ये किस तरह की होती है, किस तरह की इस्तेमाल करनी चाहिए, इसको जांचने के लिए क्या तरीक़ाकार है, इसकी थोड़ी सी तफसील बताइए मुझे। जी, लाइन जो होती है ना, पानी के हिसाब से होती है। समुंदर की अलहदा होती है, फ्रेश वाटर की अलहदा होती है, मछली के हिसाब से भी होती है। आपने पहले ये होता है कि मछली आपने कौन सी पकड़नी है, उस हिसाब से लाइन होती है। और मेरे नज़र में जो लाइन सबसे अच्छी है ना, वो जापान की हैं। कोई भी ब्रांड हो जापान का ओरिजिनल हो,
तो वो बेहतरीन उसमें है। कोई नाम है? जी मैं डाइवा यूज़ करता हूँ। डाइवा। हाँ जी, डाइवा मैं- जापानी हाँ, लाइन है। हाँ जी, जापानी लाइन है डाइवा। तो इसको तरीका क्या क्या होता है चेक कर? कई कहते हैं कि इसको गिरा लगा के देखो फौरन। जी ये लोकल लेवल पे गिरा लगाते हैं कुछ लोग, वो रगड़ के साथ तो हर चीज़ कट जाती है। तो इसका तरीकाकार ये नहीं है, बस आप ये ओरिजिनल ले लें, डाइवा जो है वो ले लें, शिमानो ले लें, कोई भी आप जो पसंद करते हैं, शेक्सपियर की ले लें, कोई भी आपका पसंदीदा। और ये डाइम पे जो टूर्नामेंट करवाया जाता है उसका क्या तरीक़ाकार? सुना कि आपने भी टूर्नामेंट अभी चंद गुज़श्ता रोज़ करवाया, तो उसके बारे में कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल, डैम पे भी टूर्नामेंट होती हैं, लेकिन हमने रिवर पे टूर्नामेंट करवाया। डैम पे टूर्नामेंट करवाना आसान होता है, रिवर पे बहुत मुश्किल होता है। अभी रिसेंटली हमने कल टूर्नामेंट कंप्लीट किया है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टूर्नामेंट कामयाब हुआ है। पूरे पाकिस्तान से मुबारकबाद मुझे मिल रही है। 7 स्टार एंगलर्स क्लब बनाई है हमने, और लोगों को पैगाम दिया है कि फ्री ऑफ कास्ट आप इसमें आएँ, हम आपको सिखाएंगे एंगलिंग करना। जी जी, तो ये इसमें आपके कुछ लोग, कितने लोगों ने शिरकत की है और किसी ने इनामात को उसको सिलसिला जी बनाया? माशाल्लाह बहुत से लोगों ने शिरकत की है, 100 के करीब लोग थे, लेकिन खिलाड़ी जो थे वो 50 थे। तो उनका क्या किस तरह होता है, ये टूर्नामेंट का क्या तरीक़ेकार होता है? इसमें फ़िश पकड़ने का कोई साइज़ होता है या कोई और तरीका का तरीका? जी बिल्कुल जी, फ़िश का साइज़ होता है, इसका पूरा तरीकाकार होता है। और पाकिस्तान में मैंने इंटरनेशनल लेवल का ये टूर्नामेंट करवाया है, क्योंकि कोई भी टूर्नामेंट होता है वो ऐसे ही कहते हैं जाके बैठ जाओ और फ़िश पकड़ो। मैंने बाकायदा नंबरिंग की है, झंडियाँ लगाई हैं और सबको अड्डे बना कर दिए हैं कि आपने इसमें खेलना है, इसमें खेलना है। और इसका साइज़ का ये होता है कि 1 किलो से कम मछली काउंट नहीं होती। महकमा फ़िशरीज़ वाले भी मना करते हैं, वैसे भी वो अंडर साइज़ होता है। अंडर साइज़ को हम इनाम नहीं देते या कोई भी नहीं दे देता। तो मैंने सुना था कि कुछ 10,000 मछली का बच्चा आपने रिलीज़ करना था, वो कर दिया या कुछ उसमें? जी बिल्कुल जी, 7 स्टार एंगलर्स क्लब की तरफ से 10,000 मछली का बच्चा रिलीज़ करना था, वो किसी वजह से नहीं कर सके। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसमें थोड़ी तरमीम की है, कमेटी ने फ़ैसला किया है, पूरी कमेटी ने बैठ के कि 10,000 नहीं 1 लाख बच्चा हमने रिलीज़ करना है। जी वो ये है कि रिवर में हमने इसको रिलीज़ नहीं करना, हमने इसको पॉन्ड एरिया में रिलीज़ करना है जिधर उसकी अफजाइश हो सके। अगर हम हेचरी से लेकर मछली का जो बच्चा है वो उसमें रिवर में छोड़ देंगे तो वो जंगली जानवरों के आगे डालने वाली बात हो जाएगी, बड़ी मछली अटैक करेगी उस पर और उसको खा जाएगी। पॉन्ड एरिया में वो घास होती है, उसमें काफ़ी झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, इसलिए वो बच्चा उधर अफजाइश कर जाता है। जी जी, उस्ताद फ़खरुद्दीन साहब मुझे बताइएगा कि मछली पकड़ने के लिए जो बाइट इस्तेमाल की जाती है वो किस तरह की होती है? बाइट किस तरह की इस्तेमाल करते हैं कि मछली पकड़ी जाए? वो खुद घर में तैयार की जाती है या बाज़ार से मिल जाती है, या क्या चीज़ उससे इस्तेमाल की जाती है जिससे मछली आ जाती है? ज़्यादातर हम घर में ही बनाते हैं। वाइट जो बनाना होता है सारा कुछ हम घर पे तैयार करते हैं। पानी के माहौल से हम इस्तेमाल करते हैं। पानी में अगर कुतर नहीं है तो हम मिट्टी खेल लेते हैं या वाइट आटे खेल लेते हैं। ज़्यादातर हम कुतर के हिसाब से खेलते हैं पानी में। मुझे रियान साहब बताइएगा कि मैंने अक्सर देखा है कि यूरोप कंट्री में जो गोरे लोग हैं वो मछली पकड़ते हैं, तो मछली पकड़ के उसको निकालते हैं, निकालने के बाद उसका साइज़ उसका देखते हैं क्या साइज़ है, उसके बाद उसको दोबारा दरिया में या वो रिवर में छोड़ देते हैं। तो ये आया पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ होता है? जी बिल्कुल जी, पाकिस्तान में होता है ऐसा। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं उस्मान खान साहब, अभी रिसेंटली वो गए थे इधर कोट नैना में रिवर पे, रावी रिवर पे। उन्होंने फ़र्स्ट टाइम रावी रिवर पे गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं एक लाइसेंस बनवाऊंगा, फिर मैं लीगल तरीके से करूंगा। जो तो इसको लीगल तरीके से करते हैं ना, वो मछली को रिलीज़ भी कर देते हैं। उनका मकसद गोश्त इकट्ठा करना नहीं होता, वो अपने खाने के लिए जितनी मछली पकड़ी है शौकिया वो घर ले जाते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा मछली होती है उसको अफजाइश के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो ब्रीड करे और अफजाइश इसकी ज़्यादा हो। मुझे फ़खरुद्दीन साहब बताइएगा कि जो नए शिकारी हैं जो शौक़ रखते हैं मछली पकड़ने का, और वो किस इलाके में जाएं कि उनको मछली मिल जाए, उनका शौक़ पूरा हो जाए? कुछ आपके ज़हन में है कुछ इलाके? नहीं, ये नए शिकारी अगर शौक़ रखते हैं तो बड़े 5 दरिया हैं हमारे पंजाब में, हर दरियाओं पे मच्छी लग जाते हैं। हाँ, लेकिन वो इलाका को चॉइस करें, अपने अच्छे इलाकों को। बहुत से इलाके हैं जो हमारे मुनासिब नहीं हैं। जी जी,
तो मुझे बताइएगा कि जो मछली पकड़ते हैं और वज़नी मछली लग जाती है तो उसको किस तरह बाहर निकाला जाता है पानी से, क्या तरीक़ेकार होता है? हम उसको अक्सर थका लेते हैं, थकाने के बाद जो है ना उसको नज़दीक ला करके जालियों से उठाते हैं। जाली से उठाते हैं, यानी कि जो मछली होती है वो अगर वज़नी लग गई है तो उसको आपने खिला के, थका के, उसको करीब ला के फिर उसको आपने बाहर निकालना लगा कर उठाते निकालना होता है। तो ये आपकी नज़र में शौक़, कैसा शौक़ है ये, क्या शौक़ होना चाहिए या नहीं? शौक़ होना चाहिए, लेकिन शौक़ के मुताबिक होना चाहिए, ये पेशावर शौक़ नहीं होना। जी जी, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है लाइसेंस इशू करती है, तो लोगों को लाइसेंस बना के लीगल तरीके से फ़िशिंग करनी चाहिए आपकी नज़र में? लेकिन महकमे भी हमारे साथ अच्छा ताउन नहीं करते हैं। शिकारियों को जो है ना अक्सर ठेकेदार जो है ना जलील कर देते हैं, मारते हैं, चीज़ें छीन लेते हैं। ये सारे इलाके में जो है ना ये ठेकेदार जो है ना जुल्म करते हैं शिकारियों पे। जी, तो नाज़रीन, हमारे उस्ताद मोहतरम बता रहे हैं कि जो ठेकेदार हैं जो कि वहाँ पर ठेका लेते हैं, या पंजाब गवर्नमेंट के जो फ़िशिंग महकमे वाले हैं, वो जो शिकारी हैं, मछली फ़िशिंग का शौक़ रखते हैं, जो दरियाओं पे जाते हैं उनको तंग करते हैं, उनको वो नाजायज़ तंग करते हैं, उनकी चीज़ें छीन लेते हैं। तो बहुत अफसोस से ये बात करनी पड़ती है कि इन जो लोग गलत रास्तों पे जाते हैं उनकी हमारे मुल्क में बड़ी असरबात की जाती है, लेकिन जो लीगल तरीके से शिकार करते हैं, जो शौक़ पूरा करते हैं, उनको हमारे महकमे जो तंग करते हैं, लिहाजा ये नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम देख रहे थे आप, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।